गर्भ गीता हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक अत्यंत दुर्लभ और गूढ़ ग्रंथ है, जिसमें एक अजन्मे बालक द्वारा अपनी माता के गर्भ में ईश्वर से किए गए संवाद, आत्मज्ञान और भौतिक संसार की नश्वरता का चिंतन मिलता है। यह बालक पूर्व जन्मों के संस्कार और ज्ञान से युक्त होता है और उसे यह बोध हो जाता है कि यह जन्म भी उसी कर्मचक्र का एक हिस्सा है जिससे आत्मा बार बार बंध जाती है। यह संवाद प्रायः श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे और 11वें स्कंद में तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलता है, जिसे गर्भ गीता कहा जाता है। इसमें आत्मा, जन्म मरण, संसार, मोक्ष, ईश्वर भक्ति और वैराग्य जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा है। 1. आत्मा का आत्मबोध। गर्भस्थ बालक कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह शरीर नश्वर है। यह 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मैं इनसे परे एक चेतन आत्मा हूँ जो जन्म और मृत्यु से रहित है। बालक अपने ही शरीर को देख रहा है और कहता है, यह शरीर मेरा नहीं है, यह तो प्रकृति का एक साधन मात्र है। वाइज, जब तक जीवात्मा अज्ञान के कारण स्वयं को इस शरीर से एक मानती है, तब तक वो बंधन में रहती है। 2. संसार की माया। बालक कहता है कि संसार का यह चक्र अत्यंत मोहक और भ्रमित करने वाला है। मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, यश, शक्ति और सुख की लालसा में फंसा रहता है। यही माया है जो उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देती है। मोह ही जन्मों का कारण है और मोह का मूल है अहंकार। जब तक अहंकार रहेगा, तब तक बंधन रहेगा। 3. पूर्व जन्म की स्मृति। गर्भस्थ बालक को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। वह कहता है, मैंने अनेक जन्म लिए, कभी राजा बना, कभी रंक, कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी मनुष्य, कभी पशु, लेकिन हर जन्म में दुख, मोह, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इस अनुभव से बालक को यह बोध होता है कि केवल भक्ति और आत्मज्ञान से ही इस चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। 4. माँ से प्रार्थना। गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से प्रार्थना करता है, हे माता, कृपया मेरी सहायता करो। जब मैं जन्म लूँ तो मुझे सत्संग मिले, गुरु मिले और मैं ईश्वर का भजन कर